4 प्रश्न। नंबर 1, सूर्पणखा के पति का क्या नाम था? नंबर 2, रावण ने उसका क्यों वध किया? नंबर 3, रावण की मृत्यु के बाद सूर्पणखा कहाँ चली गई? नंबर 4, सूर्पणखा सीता जी से मिलने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में क्यों गई? आइए अब चारों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जब अपने राज्य का विस्तार कर रहा था तो उसका युद्ध कालकय नाम के राजा के साथ हुआ। रावण ने राजा कालकय को हरा दिया और उसका ही सेनापति विद्युतजिह्व था। विद्युतजिह्व ही शूर्पणखा का पति था, लेकिन शत्रु सेना का सेनापति होने के कारण युद्ध में रावण के हाथों मारा गया। लेकिन रंगनाथ रामायण के अनुसार जब रावण 10 दिशाओं में अपनी विजय पताका फहराने के लिए लंका से बाहर जा रहा था, तब उसने अपने बहनोई अर्थात शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्व को लंका की रखवाली के लिए नियुक्त कर दिया। लेकिन रावण के लंका से जाने के बाद विद्युतजिह्व के मन में लालच आ गया। वह लंका का निष्कंटक राजा बनना चाहता था। इसीलिए रावण को रास्ते से हटाने के लिए रावण की तरह ही अनेक मायावी विद्याओं को सीखने के लिए पाताल लोक चला गया। वहां जाकर रावण को नष्ट करने के लिए वह अनेक मायावी विद्याएं सीखने लगा। 10 दिशाओं में विजय पताका फहराने के बाद रावण जब लंका लौटा तो उसे विद्युतजिह्व के षड्यंत्र के बारे में पता चल गया। रावण आग बबूला हो गया और सीधा पाताल लोक पहुंचा, जहां विद्युतजिह्व मायावी विद्याएं सीखने में लगा हुआ था। रावण क्रोध में इतना पागल हो चुका था कि उसने यह नहीं सोचा कि यह मेरा बहनोई है। बिना सोचे विचारे ही क्रोध में आकर रावण ने अपने बहनोई विद्युतजिह्व का वध कर डाला। जब शूर्पणखा को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और अपने ही भाई पर बहुत क्रोधित हुई। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को सांत्वना दी और कहा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम अपनी इच्छा अनुसार विचरण करते हुए किसी भी पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करके संसार में शांति पूर्वक रहो। लेकिन शूर्पणखा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धड़कने लगी और उसने मन ही मन रावण को शाप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे पति की मृत्यु का कारण मेरा भाई रावण बना है, ठीक इसी प्रकार रावण की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। जब राम और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए तो वह सीधी रावण के पास पहुंची। रावण ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए श्री राम से दुश्मनी मोल ले ली और सीता का अपहरण कर लिया। किसी भी कीमत पर जब उसने सीता जी को नहीं लौटाया तो राम और रावण में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। देखा जाए तो शूर्पणखा के कारण ही रावण का वध हुआ था। अब प्रश्न आता है कि रावण वध के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? रावण वध के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, इसके बारे में अलग अलग कहावतें हैं। क्योंकि शूर्पणखा का प्रसंग केवल आरण्यकांड तक ही मिलता है, रावण वध के बाद शूर्पणखा का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि शूर्पणखा ने लंका छोड़कर संन्यास ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रही। कुछ सालों के बाद अपनी सौतेली बहन कुमनी के साथ समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। लेकिन शूर्पणखा के बारे में एक कहानी और भी है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जब रावण का वध करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्या लौटे तो उनकी प्रजा ने सीता जी की पवित्रता पर सवाल उठाया। बताया जाता है इसी कारण श्री राम ने सीता जी को त्याग दिया था। पति का मान रखते हुए सीता जी वन में चली गई। जब सीता जी अयोध्या से वन में गई थी उस समय वह गर्भवती थी। गर्भवती सीता घने जंगलों में जाकर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। जब रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में रह रही थी, तभी शूर्पणखा को यह समाचार मिला कि अयोध्या में सीता जी को श्री राम ने त्याग दिया है। तो वह सीता जी को भड़काने के लिए उनके पास पहुंच गई और कहने लगी कि जिस प्रकार दशरथ के पुत्रों ने मेरे नाक कान काटकर मुझे दुख दिया, ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी उन दशरथ पुत्रों के कारण सारा जीवन दुखी मिला। लेकिन शूर्पणखा के भड़काने का सीता जी पर कोई असर नहीं पड़ा और अपनी फिर से असफलता होते देख क्रोध में तिलमिलाती हुई वहां से चली गई।